को मरना है, क्योंकि जो मनुष्य शरीर है ये मरण धर्मा शरीर है। केवल अपने कल्याण के लिए मानव देह प्राप्त हुआ है हम लोगों को। केवल परमात्मा सत्य है, क्योंकि वह त्रिकालावादित है। भगवान पूर्व में थे, अभी हैं और आगे रहेंगे, इसलिए वह सत्य है। सत्य वही जिसका कभी नाश ना हो। संसार में जितने प्रपंच माया जाले एक ना एक दिन इनका नष्ट होना निश्चित है। परमात्मा है महाराज, आपने कैसे कह दिया कि परमात्मा है? अरे कोई अंधे व्यक्ति कहोगे कि सूरज है कि नहीं, कहेगा, उससे पूछिए तो कहेगा सूरज है ही नहीं, क्योंकि उसको दिखता नहीं। जिसको दिखता है वही तो जानेगा। तो हम लोगों के अंदर अज्ञान भरा पड़ा है, मोह मात्सर्य भरा पड़ा है, इसलिए हमारे अंदर का जो विवेक है वह जागृत नहीं है। इसलिए परमात्मा हमको दिखाई नहीं देते। केवल हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े तपस्या के बल पर भगवान का अनुभव प्राप्त किया है, भगवान का अनुभव प्राप्त किया है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। श्री शंकर भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, माता पार्वती को स्पष्ट रूप से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रमाण करते हैं कि उमा का हमने अनुभव अपना, माँ पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती पार्वती मैया से कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि मेरा अनुभव है कि भगवान का भजन केवल सत्य है, भगवान का नाम लेना केवल सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सागर है, स्वप्न के समान ही एक ना एक दिन सब नष्ट होना है, प्रलय आनी है। केवल भगवान का भजन जो कोई करता है वही प्राणी इस भव सागर से नाम राम की नौका पर लेकर के भव सागर से पार हो सकता है। मेरे प्यारे, भव सागर से पार हो सकता है। हम लोगों ने भगवान के सत्य स्वरूप को जान लिया है। कौन कौन ने जाना भगवान के सत्य स्वरूप को? भगवान केवल सत्य है और कोई सत्य नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं हरि का भजन सत्य है, परमात्मा का भजन सत्य है, संसार सागर असत्य है, तो हमारे परमात्मा सत्य हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और दूसरा स्वरूप क्या है भगवान का? भगवान का दूसरा स्वरूप है चेतना, अर्थात प्रकाश रूप में विद्यमान है हमारे प्रभु। चित स्वरूप में चिति संज्ञान धातु से क्वित प्रत्यय करके चित शब्द निष्पन्न होता है। चेतना अर्थात प्रकाश। हमारे अंदर भी परमात्मा विराजमान है प्रकाश के रूप में। यदि हमारे अंदर से वह दिव्य चेतना निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे, मरणाक्षण हो जाएंगे। भगवान हर कण कण में व्याप्त है। भगवान सूर्य, चंद्र, इंद्र, कुबेर आदि को चलायमान करते हैं।
भगवान की सत्या सार्वभौम है। हम शरीर से प्यार नहीं करते, कभी आपको बतावे, केवल हमारे अंदर जो चेतना रूपी परमात्मा का जो प्रकाश हमारे अंदर है उसी से प्रेम करते हैं। कैसे? यदि व्यक्ति जिस दिन मर जाता है तो उसको ले जाकर के जला दिया जाता है, इस देह से प्यार नहीं है, आपको बतावे। केवल प्यार है तो केवल हमारे प्रभु श्री हरि से प्यार है, जो हमारे अंदर विराजमान है, चेतना स्वरूप में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। ऐसे प्रभु का हम सभी लोग शरण ग्रहण करते हैं। भगवान सुप्रकाशक तुम चित्तत तुम ब्रह्म सूत्र की भांति टीका में लिखा है कि भगवान स्वतः प्रकाशित होते हैं, भगवान सभी को प्रकाशित करते हैं। वो स्वामी बाबा कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक सोई। राम अनाथ अवधपति सोई, राम अनाथ अवधपति सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाशित करता है केवल वही हमारे राम, वही हमारे श्याम, अनादि अवधपति सोई, वही सबको प्रकाशित करते हैं। हमने भगवान के दो स्वरूप को जान लिया है, सत्य स्वरूप परमात्मा को जान लिया है, जो चित्त स्वरूप चेतना के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, ऐसे चित्त स्वरूप परमात्मा को जान लिया है। अब हम सभी लोग भगवान के तीसरे स्वरूप को जानेंगे। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। भगवान का जो आनंद रहता है प्रति क्षण वर्धमानम। नारद भक्ति दर्शन में लिखा है कि हमारे प्रभु का जो आनंद है हर क्षण बढ़ने वाला होता है। वो कैसे? जो संसार के प्राणी हैं उनका जो आनंद होता है वह घटते क्रम में होता है, परमात्मा आनंद होता है बढ़ते क्रम में। हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की नाम का आश्रय लेते हैं, कई बार लेते हैं, जितने बार लेंगे हमको उतना ही आनंद आता है। हमको भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं लगती है, भगवान का कभी नाम पुराना नहीं लगता। जितनी बार गाएंगे उतनी ही नई ऊर्जा का संचार प्राप्त होगा। और जो मनुष्य का जो आनंद है वह घटते क्रम में है। जो संसार के जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनका आनंद घटते क्रम में है। वो कैसे? मनुष्य का जो आनंद है घटते क्रम में। किसी के घर में बालक यदि जन्म लेता है तो उसके घर में बड़ा आनंद मनाते हैं सभी लोग, मनाते हैं कि नहीं? पटाखे, फुलझड़ी आदि सभी लोग जलाते हैं, बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो आनंद पूर्व में था, तो बालक यदि बढ़ जाए, आगे बड़ा हो जाता है, वह आनंद नहीं रहता है, घट जाता है। जो पूर्व में उत्साह था वह घट जाता है। आगे यदि किसी व्यक्ति की शादी होनी हो, जो उसको आनंद की अनुभूति होगी वही प्रकट नहीं कर सकता है, पर उसके अंदर जो आनंद की अनुभूति होगी वही जान पाता है। पर शादी के कुछ दिन बाद वह आनंद कम हो जाता है। इसलिए संसार के जो प्राणी हैं उनका आनंद घटते क्रम में है, और हमारे प्रभु का आनंद बढ़ते क्रम में है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुबासी। जो
हमारे प्रभु का आनंद बढ़ते क्रम में है और हमारे प्रभु आनंद सिंधु है, सुख की राशि है। यदि हम प्रभु से दुख मांगे तो भगवान दुख नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। यदि आप किसी दुकान पर जावे, समोसे की दुकान पर जावे, उससे बोलेंगे कि पुस्तक दे दीजिए, तो उसके देना संभव नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना स्थान होता है। जिसके अंदर जो होगा वह प्राप्त करा देगा। इसी प्रकार से भगवान का जो आनंद है बढ़ते क्रम में आनंद की सिंधु है, सुख की राशि है। भगवान सभी को अपने चरणों का आश्रय देते हैं। भगवान के हमने स्वरूप को समझा है। भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। उन सभी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब आगे भगवान क्या करते हैं? अब सभी लोगों ने पूछा, भगवान का स्वरूप तो हमने जान लिया कि भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पर भगवान करते क्या है? हमको इससे क्या लेना देना? अरे कुछ काम की बात तो बताओ, भगवान करते क्या है? अरे बताते हैं क्या है। भगवान कहते हैं, भगवान 3 कार्य करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि ही तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा है, पालन के हेतु विष्णु है और संहार के देवता भगवान शंकर हैं। ऐसे श्री भूत भावन भोलेनाथ सभी प्राणियों को अपने चरणों का आश्रय देते हैं। और भगवान 3 प्रकार के कष्टों से दूर करते हैं। आज के समय में व्यक्ति के पास 3 ही प्रकार के कष्ट हैं। 3 कष्टों से व्यक्ति बहुत पीड़ित है। तापत्रय विनाशाय, हम भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करने मात्र से हमारे 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। कौन से वो 3 प्रकार के ताप? जो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो हमारे 3 प्रकार के ताप दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, दैहिकम अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि दैहिकम। जो दैहिक ताप है, शरीर से जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं अनेक प्रकार के, उन ताप को भगवान दूर करते हैं। जो शरीर से ज्वर, बुखार, पीड़ा आती है जिसको, उसको दूर करते हैं। कब? जब भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है। दूसरा भगवान दैविक ताप, दैवाद अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि दैविकम। जो देवताओं के द्वारा जायमान दुख है, देवताओं के द्वारा क्या दुख है तो जान लीजिए, देवताओं भी हमको कष्ट देते हैं। कब देते हैं? जब हम बड़े अधर्म करते हैं। अरे महाराज, फसल बोई थी तो ओले पड़ गए, यही तो भगवान आपदा देते हैं। तूफान आ गई, आंधी आ गई, भगवान इन कष्ट को भी दूर करते हैं। कब? भगवान की उस पावन शरण को, चरण को पकड़ लेता है तब। और किसी के ऊपर नवग्रह जन्य दोष होते हैं कि महाराज शनि की 7.5 चल रही है, क्या करे, बड़े परेशान हैं, इसको दूर करने का उपाय बताइए। सभी लोग कराते हैं, करते हैं, पर कल्याण होता है। पर 9 ग्रह से एक ऊपर 10वां ग्रह है भगवान का अनुग्रह। जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाएगा मेरे प्यारे, उसका कल्याण हो जाएगा। हम भगवान को चरण शरण ग्रहण करेंगे। और भगवान तीसरा जो ताप होता है भौतिक ताप, भूतानि अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि भौतिकम। दूसरे प्राणियों के द्वारा दुख और प्रकृति जन्य दुख। हमको किसी के द्वारा दुख प्राप्त हो रहा है, चलते चलते महाराज किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया हमसे, जा रहे थे किसी काम में, उसने लड़ाई झगड़ा करके हमारे मन को खराब कर दिया है। अरे महाराज, अनेक प्रकार के दुख हैं जो प्रकृति जन्य दुख होते हैं। प्रकृति के द्वारा जो दुख होता है
हम पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं, पर हमारी माँ पृथ्वी सहन करती रहती है। बड़ी सहनशील है माँ पृथ्वी हमारी। जिस दिन माँ पृथ्वी का क्रोध आ जाएगा तो भूकंप, अनेक प्रकार की हवाएं हमको इस प्रकार से घेरेगी, सब कुछ उड़ा करके ले जाएगी। अरे हमारे प्रभु का जिसके ऊपर अनुग्रह हो जाए तो कहना ही क्या है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा रहती थी उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। यदि जो दुष्ट प्राणी है अनेक प्रकार के पाप आचरण करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, तो महाराज हेलोजन की तरह चमकेगा। जो हेलोजन होती है बहुत जोर से चमकती है, फिर एकाएक बार फ्यूज भी हो जाती है। उसी प्रकार कहते हैं महाराज हम इतना पूजन भजन करते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, बड़े परेशानी में रहते हैं। और जो कुछ करता नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं लेता, देखो तुम्हारा जितनी आगे जा रहा है, क्या किया जाए। अरे भगवान का आश्रय लीजिए, आप भगवान की कृपा को देखिए। जब उसके घड़ा भर जाएगा तो महाराज कहीं जाएगा तो उसकी हड्डी भी भेजने को नहीं मिलेगी। गाड़ी से गया महाराज और ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि पूरा परिवार ही ध्वस्त हो जाएगा। हमेशा के लिए नहीं चल सकता है, आपको बता दें। इसलिए हमेशा के लिए वही चलता है जो भगवान की नाम का आश्रय लेता है, संत भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, वही कल्याण को प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम काज नहीं काहू व्यापा, राम काज नहीं काहू व्यापा। जय गुरुदेव स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, राम राज में किसी को नहीं व्यापा। उन्हीं राम जी की हम चरण शरण ग्रहण कर लेंगे, हमको भी नहीं व्यापेगा। तो शरीर से दोष रोग उत्पन्न होते हैं, देवताओं द्वारा जो प्रदत्त ताप है, जो मनुष्य के द्वारा ताप मिलता है, इन तीनों को हम दूर कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। कैसे? भगवान की शरण शरण ग्रहण करने मात्र से। ऐसे हमारे प्रभु 3 प्रकार के काम करते हैं। तो जान लिया आप लोगों ने, भगवान का स्वरूप जान लिया, भगवान करते क्या है, और भगवान 3 प्रकार के कष्टों से भी हमको दूर करते हैं। कब करते हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान के चरणों में हम प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, तभी भगवान हमारे सारे कष्टों को दूर करेंगे और हमारे ऊपर आनंद रूपी वरदहस्त प्रदान करा रहे हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयितया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी को यहाँ पर प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? श्री वेदव्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने माँ के गर्भ से जन्म लिया, संन्यस्त सर्वम परित्यज्य गच्छन्तम, जन्म लेते ही संन्यास ले लिया उन्होंने, वन की ओर चले गए।
उनके जो पिता वेदव्यास जी थे वह विरह कातर आजू भागा, दुई पायनो व्यासो विरह कातरो भीता सन। बड़े विरह में आतुर होकर के पीछे पीछे दौड़ते हुए कहते हैं कि बेटा बेटा तू कहाँ जा रहा है। पर बेटा सुनता नहीं, क्योंकि परमात्मा की उसके ऊपर कृपा है। वह जा रहा है वन की ओर। ये सारा दृश्य वहां पर कोई नहीं देख रहा है, केवल वृक्ष देख रहे हैं। तो वृक्षों ने देखा श्री वेदव्यास भगवान अपने पुत्र के विरह में आतुर होकर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वृक्षों ने समझाया वेदव्यास जी को। वृक्ष कहते हैं वयम स्थावराः अस्माकं फलस्वरूपा बहवः पुत्रा जायन्ते वयम न शोचामः। वृक्ष कहते हैं हम सभी लोग स्थावर हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, एक जगह ही स्थित रहते हैं। पर अस्माकं फलस्वरूपा बहवः पुत्रा जायन्ते, हमारे फल रूप में पत्ते रूप में अनेक प्रकार के पुत्र उत्पन्न होते हैं। पर लोग आकर के लाठी से तोड़ करके हमारे फल ले जाते हैं, फूल पत्ती ले जाते हैं। वयम न शोचामः, हम शोक नहीं करते। आप तो भगवान की कलावतारी, भगवान कलावतारश्च ज्ञानीनाम शिरोमणि, आप ज्ञानियों में भी परम ज्ञानवान हैं। श्री वेदव्यास भगवान को ज्ञान हो गया, पुनः अपने आश्रम पर लौट आए। ऐसे श्री सुखदेव भगवान जिनको माया बाधित नहीं करते, हम सभी लोग ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य के पावन भूमि में कथा आरंभ होती है। नैमिषे सूतमाशीना ममिवाद्य महामतिम कथा मृत रसास्वाद कुशला शौनको प्रवीत। कहते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में महामती श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। वहीं पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे। उन्होंने श्री सूत जी महाराज जी को देखा, देख करके अभिवादन किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहे प्रभु आपका दर्शन प्राप्त करके हम धन्य हो गए। नैमिषारण्य जो भूमि है परम पवित्र भूमि है। नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा बाबा गोस्वामी जी गाते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो तीर्थ है नैमिष वह परम पवित्र है, तीर्थों में श्रेष्ठ है, अति पुनीत है, परम पवित्र है, साधकों को सिद्धि देने वाला है। आप ये जान लीजिए जितनी भी कथाएं हैं वह नैमिषारण्य से ही वाचन हुआ है। सत्यनारायण की भी कथा होती है तो वह नैमिषारण्य के पावन भूमि में गाई गई है, कही गई है। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि है। वहीं पर चक्र तीर्थ है। एक बार हमारे ऋषि मुनि भजन करने के लिए पवित्र भूमि को ढूंढ रहे थे कि महाराज हमको सत्संग करना है, कहाँ करें, कहीं अच्छी भूमि तो होना चाहिए। अरे महाराज जब हम 7 दिन का प्रवचन सुनते हैं तो अनेक प्रकार के सुख सुविधा जुटानी पड़ती है, अनेक प्रकार के संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तभी कथा संपन्न हो पाती है। उन लोगों को हजारों वर्षों का सत्संग करना है, उनको तो पवित्र भूमि का आश्रय लेना चाहिए। तो परम पवित्र भूमि का आश्रय लेने के लिए सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु हमारे लिए कोई पवित्र भूमि बताइए, हम भी भगवान का भजन साधन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, आप लोगों के कल्याण के लिए एक कल्याणकारक भूमि बताते हैं। हम एक चक्र छोड़ते हैं, यदि यह चक्र जहां जाकर के गिर जावे, जहां इस चक्र की निमि शांत हो जावे, वही जगह आपके लिए श्रेष्ठ है।
जैसे ही ब्रह्मा जी ने चक्र का संधान किया, ऋषि मुनि पीछे पीछे भागे, वह जाकर के चक्र इसी जंगल में जाकर के गिर गया। नैमिषारण्य, अरण्य अर्थात होता है जंगल, संस्कृत में अरण्य को जंगल कहते हैं। जंगल में जाकर के गिरा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है नैमिषारण्य। गोस्वामी बाबा इसकी महिमा गाते हैं। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि कहाँ मुनि सिद्धि समाजा, बसहि कहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहाँ ही हरस चलो मन राजा, तहाँ ही हरस चलो मुनि राजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। ऐसी पावन भूमि है नैमिषारण्य की। उस पावन भूमि में कथा आरंभ होती है। वहां पर श्री सूर्य महाराज विराजमान है और सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, श्रोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी महाराज सूर्य जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने के लिए आपके पास जो ज्ञान की मणि है, आपके पास ज्ञान रूपी जो मणि है, वह ज्ञान का प्रकाश हम लोगों के ऊपर भी डालिए। जिस प्रकार भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सारे लोगों का अंधकार ध्वस्त हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि आपके पास करोड़ों सूर्यों का ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश की एक बूंद हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी प्रश्न करते हैं, 5 प्रश्न करते हैं सौनक जी महाराज। कहते हैं, कथा सारम आख्यायी, समस्त कथाओं का सार सुनाइए। विवेकाहम कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसी होती है। वैष्णव जन माया मोह से कैसे बचते हैं। इस घोर कलिकाल में प्रायः मनुष्य आसुरी स्वभाव का होते जा रहा है, उसको पुण्य पाप का अंतर समझ में नहीं आता है। क्या पुण्य है क्या पाप है, इतने आसुरी स्वभाव के हो गए, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ऐसे प्रश्न किए। उन्होंने इनकी जो विशेषता है सौनक जी महाराज की, प्रश्न पूछने के पूर्व इन्होंने प्रशंसा की और प्रश्न पूछने के अंत में भी इन्होंने इनकी प्रशंसा की। क्या कहते हैं अंत में, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्गशं पदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। कहते हैं जो चिंतामणि होती है वह लौकिक सुख प्रदान करा सकती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदा, जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की यह सामर्थ्य है कि उसके नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करेंगे वह आपको प्रदान करा देगी। पर
चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं कि हमारे नारायण को प्राप्त करा देवे, हमारे श्री बिहारी जी को प्राप्त करा देवे। केवल वह कृपा, वह क्षमता केवल गुरुदेव में होती है। कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ धाम है वह गुरुदेव सहजता से प्राप्त करा देते हैं। ऐसे गुरुदेव की महिमा बताते हुए, प्रशंसा करते हुए सूर्य कहते हैं, हे सोनकादि 88,000 ऋषि, आपने जो प्रश्न किए हैं परम पवित्र प्रश्न है, इससे सारी जगत का मंगल होगा। इन प्रश्नों से सारे जगत का मंगल होगा। आपने इन प्रश्नों को करके सारे संसार के प्राणियों को कली के काल के प्रभाव से बचा लिया है। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी लोक में, एक ना एक दिन मरना है। मरना तो सबको है, पर अपना जो मरण है वह सुधारा तो जा सकता है। काल व्याल मुखग्राश राशि निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम फलवोकीरेण भाषितम। कहते हैं सूत जी महाराज, काल व्याल मुखग्रासा, इस घोर कलिकाल में जो काल व्याल, काल रूपी व्याल मुख का ग्रास सभी को बना रहा है। त्राश निर्णाश हेतवे, उस कष्ट से दूर होने के लिए केवल भागवत की कथा श्रवण करेगा, इस कष्ट से, इस त्रास से दूर हो सकता है। सूर्य कहते हैं, एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भूत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत के अलावा ऐसा कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं है कि हमारे मन को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। केवल वह सामर्थ्य भागवत में है, और वह भागवत का अधिकारी जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तो भागवत की कथा प्राप्त होती है। भागवत की इतनी महिमा है कि आपको क्या बतावें। जो भागवत की कथा आप इतनी साधारण रूप से सुन रहे हैं, देवता लोग भी तरसते हैं भागवत की कथा सुनने के लिए। आपको एक प्रसंग बताते हैं। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संशिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। एक बार जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, 7 दिन में उनको मरना है, तो उन्होंने अपना कल्याण ढूंढने के लिए वह गंगा के किनारे पहुंचे। अनेक ऋषि मुनियों से अपने कल्याण का मार्ग पूछा, पर श्री सुखदेव जी के माध्यम से उन्होंने अपना कल्याण किया। वह कल्याण केवल भागवत की कथा से उनका हुआ था। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ होते ही जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बैठे हैं सुखदेव जी के सामने। कथा का प्रवचन चल रहा है, भागवत की कथा सुना रहे हैं। उसी समय देवताओं ने देखा राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, मरने के लिए भागवत की कथा स्मरण कर रहे हैं। हमको भी भागवत की कथा सुननी है। सारे देवता लोग आए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में कथा सुनने के लिए। अरे महाराज, कथा सुनने के लिए आते तो बढ़िया बैठ करके सुन लेते, पर उन्होंने अमृत का कलश लेकर के आए। कहा, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, इनको मरने की जो व्यथा है उसको दूर करने के लिए हम अमृत लाए हैं। यदि आप राजा परीक्षित को अमृत पिला देंगे तो वह मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत पीने से अमर हो जाएगा। अरे महाराज, है अदला बदली कर रहे हैं। कहते हैं जो व्यक्ति क्रय विक्रय के भाव से आएगा वह कथा का अधिकारी नहीं हो सकता है।
जो देवता लोग आए थे क्रय विक्रय के हिसाब से आए थे कि अदला बदली में हम स्पेशल महाराज जी को ले जाएंगे स्वर्ग लोक में पैसा दे करके बढ़िया कथा सुनेंगे स्पेशल। अरे महाराज यहाँ पैसा रुपया का कोई अर्थ नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यदि सच्ची श्रद्धा से बैठेगा तो सभी लोग भागवत कथा के अधिकारी हैं। भागवत की इतनी महिमा है। स्वर्ग लोक में जब सत्य के तराजू पर इसको तोला, सारे धर्मशास्त्र अनेक ग्रंथ रखे पर एक पलड़े पर भागवत जी को रखा। महाराज मैनिरे भगवत रूपम, तो भागवत जी हैं वह भारी पड़ गई। भागवत जी का जो पलड़ा था वह भारी पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भी उद्घोष कर दिया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम। जो व्यक्ति इस भागवत रूपी शास्त्र का इस कलिकाल में कथा सुनता है, पठनात् श्रवणात् सत्यः, पठन करने से भागवत की कथा सुनने से शीघ्र वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेता है वह। इसी प्रकार से जब भागवत की महिमा ऐसी बताई, एक बार बतावे विशालापुरी में नारद जी की भेंट सनकादियों से हुई। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात तद्ऋषुस्तत्र नारदम्। एक बार बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भैया आए। वह सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, भगवान की कथा सुनने के बड़े प्रेमी हैं। आए थे कि कोई भगवान की कथा सुनाने वाला मिल जावे तो हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, पर कोई नहीं मिला। वहां पर उनको नारद जी दिख पड़े। नारद जी को देखा, नारद जी को देखा तो कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चित्ता पुरो भवान पुरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। श्रीकादिक कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हे नारद जी, आपका मुख दीन क्यों है? कौन सी चिंता सता रही है आपको? कौन सा कष्ट है? इतनी शीघ्रता से कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? आप अपना कारण बताइए, हम सुनना चाहते हैं। आप जो इस प्रकार से अपना मुखमंडल नीचे की ओर लटकाए हैं, यह शोभा नहीं देता है। क्योंकि संतों का जो असली धन होता है भगवान का नाम होता है। संतों के पास रुपया पैसे से कोई मोह नहीं होता, केवल भगवान की राम रूपी राधा रूपी धन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको भी उसी धन को लेना चाहिए, क्योंकि सारा जग निर्धन है। धर्मता वही है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो और भगवान का भजन कर पा रहा हो। आइए हम उस राधा नाम रूपी धन को प्राप्त करेंगे सभी लोग। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा
बंशी वारे की, जय हो। हरिदास दुलारे की, जय हो। श्री भक्तों की प्यारी की, जय हो। ऊंची अटारी वारे की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाबे राम नाम धन होए, जाबे राधे नाम धन होए। जिसके पास यदि भगवान का नाम है वह भैया धनवान है। अनेक प्रकार के धन दौलत जिसके पास भरे पड़े हैं और भगवान का नाम लेने के लिए फुर्सत नहीं है, तो मरने के बाद कुछ नहीं ले जाएगा और भगवान से जा करके क्या कहेगा? भगवान ने हमको इसलिए भेजा है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान के भजनों का आश्रय लें। यदि हम भगवान के भजनों का आश्रय लेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो हम बड़े धनवान हो जाएंगे, वह गरीब नहीं है। यदि किसी अकिंचन के निर्धनी के पास में भक्ति है, जिसके घर में भगवान की पूजा होती है, वह भैया धनवान है, उससे अच्छा कोई नहीं है। अरे बड़े बड़े पैसे वाले हैं पर भगवान की पूजा अर्चन तक नहीं होती उनके किसी घर में, वह धनवान होते हुए भी भगवान के नाम को नहीं कमा पाया है। अरे भैया जब तक हमारी जिंदगानी है तब तक हम भगवान के नाम को कमावें और अपना कल्याण करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। जब श्री शंकादियों ने नारद जी से इस प्रकार से कहा, नारद जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया था कि यहाँ पे आकर के भजन करेंगे, पर मैंने इस पृथ्वी लोक में आते ही अनेक प्रकार के दोषों को देखा। कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम, व्यक्ति के अंदर सत्यता नहीं रह गई है, तप नहीं रह गया है। अरे व्यक्ति बातों बात पर झूठ बोलता है। आज के जमाने में जब तक झूठ नहीं बोल लेगा तब तक उसके अंदर चैन नहीं मिलता। अरे झूठ का क्यों आश्रय लेना है? हम सत्य बोले, सत्य के राह पर चलें, जहाँ सत्य है वही परमात्मा है। और कहते हैं तपः शौचम, तपः व्यक्ति के अंदर तप नहीं रह गया है। कोई भगवान की पूजा पाठ नहीं करना चाहता है, भगवान की कथा श्रवण नहीं करना चाहता है, तब चला गया है। और शुद्धता पवित्रता भी चली गई उसके अंदर। उसको शौचाचार का विचार नहीं है कि हमको कहाँ जा कर के पैर धुलना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। यदि आप शुद्धता पवित्रता से रहेंगे तो परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त कर लेंगे आप, क्योंकि जहाँ अपवित्रता होती है वही कलियुग निवास करता है। इसलिए बड़ी शुद्धता पवित्रता से रहना चाहिए। लेकिन नारद जी आए, उन्होंने सत्यता नहीं देखी, तप नहीं देखा और शौच दया दानम न विद्यते। इस समय किसी प्राणी के अंदर दया की भावना नहीं रह गई है। अरे महाराज, रास्ते से बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, पर उसने देख लिया कि अपने नहीं है, पड़ा रहने दो, वहां से निकल गया है। और आगे जाकर के उसको पता चला कि हमारे घर के ही हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो वह दौड़ा दौड़ा आएगा हॉस्पिटल में। ऐसा क्यों दुर्व्यवहार? अरे सबके लिए दया की भावना रखिए। अरे अंदर आपके दया आएगी तभी आपका कल्याण हो सकता है। यदि हम दूसरे का हित करेंगे तो हमारा भी कोई हित करेगा। इसलिए दूसरों का हित करना चाहिए। पर आज के समय में वह भी चला गया है। दानम, किसी के अंदर यह भाव नहीं है कि मैं दान करूं, दान पुण्य नहीं करना चाहता है। आज के समय में, कली काल में जो व्यक्ति दान करता है, दान करने से हमारे धन की शुद्धता होती है, पवित्रता आती है हमारे धन में। यदि हमने उस धन का कुछ सत्कर्म में नहीं लगाया, पूजा पाठ में नहीं लगाया, संत महंतों को भंडारा नहीं करवाया, तो उस धन में कलयुग वास करने लगता है। तुम ना जाने महाराज कहाँ से पैसा चला जाएगा, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। बीमारियों में पैसा जाने लगेगा,
कोर्ट कचहरी में पैसे जाने लगेगा। ऐसा पैसा जाना टिकता नहीं है। यदि जो व्यक्ति धन कमाता है, शुद्धता पवित्रता से धन कमाता है, वही धन उसके घर में टिकता है। वह शुद्धता पवित्रता, अरे महाराज आपको क्या बतावे, पहले के समय में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, कहीं कोई वस्तु यदि पड़ी मिल जावे तो उठाते नहीं थे। यदि सोना चांदी मिल जाए तो उठाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि धन में भी बड़ा दोष होता है। पहले लोग कहते थे महाराज हम ऐसा नहीं लेंगे, किसी का पराया धन नहीं लेंगे। अरे इस धन में दोष होगा, यदि हमें धन ग्रहण कर लेंगे तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। यदि बुद्धि दूषित होगी तो हमारे घर में जो बाल बच्चे होंगे उनकी बुद्धि दूषित हो जाएगी। इसलिए ऐसे धन से बचते थे लोग। अब लेकिन इस समय में तो महाराज ऐसा हो गया है, जहाँ से भी मिले सब आने दो आने दो। कई व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती। आज के समय में व्यक्ति अन्याय से धन कमाता है, लूटपाट करके धन कमाता है। अरे कोई गरीब व्यक्ति किसी काम कराने के लिए कहीं चला जावे तो जब तक कुछ घूस ना दे देवे तब तक उनका काम नहीं होता। इस दलाली ये पापाचार है महाराज। अरे उस गरीब व्यक्ति का काम कर देना चाहिए। और निर्धन है, यदि उससे तुम पैसा लोगे, उस पैसे अपने घर का पालन करोगे तो तुम्हारा घर कभी सुखी नहीं हो सकता है। उस गरीब के अंदर की दुआ तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी। इसलिए धन को भी बड़ी पवित्रता से शुद्धता से लेना चाहिए, बड़े विवेक से लेना चाहिए। आज के समय में हमारे माता पिता भी हैं, बालकों को ऊट पटांग सिखा देते हैं छोटे से। अरे आज के समय में तो जैसे ही बालक जन्म लेता है उसको झूठ का आश्रय ले लेते हैं। झूठ का आश्रय कैसे? कहते हैं यदि वो रोने लगता है उससे कहने लगते हैं देखो बिल्ली आ जाएगी रोना नहीं, भूत आ जाएगा रोना नहीं। अरे महाराज उससे जो बोलोगे वही तो सीख जाएगा वो छोटे में। जब झूठ बोलोगे जब वो बड़ा होगा देखेगा कहा था कि बिल्ली बैठी है, अरे वहाँ कोई बिल्ली नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। इसलिए शुरू से ही अपने बालकों को सत्यता की ओर ले जाना चाहिए। और ये भी जान लीजिए जैसे गर्भ में बालक है, आप जिस प्रकार से आचरण करेंगे वही आचरण आपके बालक का हो जाएगा, वही स्वभाव आपके बालक का हो जाएगा। यदि हमने बालक की परवरिश अच्छे से नहीं की तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है, वह अधर्म के मार्ग पर चला जाएगा। कहते हैं कि आज के समय में जो माताएं होती हैं, आज के समय की जो माताएं बड़ा फोन में लगी रहती हैं, फोन चलाती हैं, रील देखती हैं। अरे जब गर्भ में बालक है उनकी माता मोबाइल चलाती हैं, रील देखती हैं, तो बालक जन्म लेते ही मोबाइल चलाने लगता है। आजकल हम लोगों को इतना मोबाइल चलाना नहीं आता जितने छोटे छोटे बालक मोबाइल चलाने लगे हैं महाराज। अरे पहले भी तो हमारी माताएं थी, पर आप लोगों ने तो इतना मोबाइल नहीं चलाया क्योंकि उस समय कोई देखता नहीं था। आज के समय में मोबाइल के बिना तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या बतावे, उनको ये भी फुर्सत नहीं कि अपने बालक को बुला करके उसको खिलावे। उसको खिलाने के चक्कर में, बचने के चक्कर में उसको मोबाइल पकड़ा देती है कि मोबाइल में लग जाओ, हम अपना काम कर लेंगे। ये सब गलत बात है, ये सब ठीक नहीं है। आगे चल करके वही आदत आएगी, आगे बिगड़ जाएगा। गोस्वामी बाबा कहते हैं मात पिता बालक नहीं बुलावे, उधर भर ही सुई धर्म सिखावे। कि मात पिता बालक नहीं बुलावे, मात पिता बालक नहीं बुलावे, उधर भरे सोए धर्म सिखावे, उधर भरे सोए धर्म सिखावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अरे आज के समय में तो ऐसा हो गया है जो माता पिता हैं अपने बालकों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं।
केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं पर परमात्मा के मार्ग पर नहीं पहुंचाते हैं। छोटे से अपने बालकों को चोरी करना सिखा देते हैं। अब चोरी करना ऐसा सिखा देते हैं, अरे उसके यहाँ जाना, उसके खेत पर जाना, सब्जी तोड़ करके ले आना, वो देख ना लेवे, वो छुप करके जाएगा, सब्जी तोड़ करके लाएगा और घर में जा करके देगा। सब छुप छुप के करना सीखा और दूसरी की चोरी करना सीखा और बड़ा होकर के स्वयं अपने घर में ही ताला तोड़ने लगता है, फिर उसका संस्कार ऐसा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सावधानी से नारद जी कलयुग के दोषों को गिना रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस कलिकाल में। कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायका कन्या विकीर्णो लोभा दंपति नाच कलकनम। आज के समय में देवियों का चलावा हो गया है। आज के समय में जो देवी आती हैं, माताएं आती हैं, उन्हीं का चलावा है घर में। जब तक वह आदेश ना देगी तब तक घर में कुछ होता ही नहीं है महाराज। घर में देवियों का चलावा हो गया है और शाल को बुद्धिदायका, यदि घर में कुछ काम होना हो महाराज तो साले साहब को बुलाया जाता है। कहते हैं घर बिगाड़े शालो और दीवार बिगाड़े आरो। दीवार को आरो अर्थात अलवारी बिगाड़ती है और घर को शाले साहब बिगाड़ते हैं। इसलिए दूसरे का आश्रय ना लेकर के अपने घर में बुजुर्गों का आश्रय लेकर के घर के काम करना चाहिए। इस प्रकार के दोषों को गिनाते हुए नारद जी ने देखा और बड़े कष्ट से प्रताड़ित हो गए। उनका मन खिन्न हो गया। अंततो गत्वा श्री वृंदावन धाम पहुंचे। श्री भगवान की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में पहुंचे। उन्होंने पहुंचते ही एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन नवनीमः यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत। भगवान की लीला भूमि में पहुंच करके उन्होंने एक आश्चर्य देखा। नारद जी ने क्या आश्चर्य देखा? कहते हैं एक युवती स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े थे। मैंने देखा कि जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं वह कौन है? एक देवी है, वह कौन है? और अनेक कमल नैनिया देवी पंखा हिला रही है, कौन है? देखा पर उनको आश्चर्य हुआ। वहीं पर देवी ने हाथ जोड़ करके कहा भो साधो क्षण तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। कहते हैं कि भो साधो, हे साधु जी, हे महात्मा जी, आप एक क्षण के लिए ठहर जाइए, हमारे कष्ट को दूर कर दीजिए, क्योंकि संतों के दर्शन करने मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं नारद जी कहते हैं कि युवती आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? भक्ति महारानी से कहते हैं काशित तुम का विमोक्षमा, तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे कौन हैं? एक कमल नैनी देवियाँ जो पंखा हिला रही हैं, ये कौन है? विस्तार पूर्वक बताओ, हम भी जानेंगे। भक्ति महारानी ने अपना परिचय देना प्रारंभ कर दिया। कहती है अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नावानो काल योगी निजर्जरो। कहते हैं मेरा नाम भक्ति है। ये जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं, और जो देवियां पंखा हिला रही हैं, डुला रही हैं, ये गंगादी नदी है, हमारी सेवा में लगी हुई है। कहा देवी जी हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप नौजवान हैं और आपको जो पुत्र हैं वह वृद्धावस्था प्राप्त हो गए, ऐसे कैसे संभव है? तो उन्होंने बताया, अपना बायोडाटा देना प्रारंभ किया। उत्पन्ना द्रोणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। कहती है भक्ति महारानी उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मैं द्रविड़ देश में मैं जन्म हुआ। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, मैं पली बड़ी हूँ। गुर्जरे जीर्णतांगतः, परंतु कांचन रोगी गुजरात में आकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई।
परंतु वृंदावन धाम धन्य है, इसके संयोग से मैं तो नव युवती हो गई और हमारे जो वृद्ध पुरुष हैं वह आज भी चेतनावस्था में पड़े, अचेतन अवस्था में पड़े हैं। आप ये जान लीजिए, जो भक्ति है, जो ज्ञान है और वैराग्य कौन है? भक्ति अर्थात जो हम भजन करते हैं भगवान का, वही भक्ति है। ज्ञान हमारे जो अंदर आ जाए भक्ति से, वह ज्ञान हमारे अंदर है और वैराग्य की अनुभूति हो जाए। कब हो जाएगी? जब भक्ति महारानी प्रविष्ट बलवती होगी और ज्ञान की वृद्धि होगी, तभी वैराग्य की प्राप्ति होगी। पर आज के समय में यह देखा जाता है कि इस पृथ्वी में भक्ति कम होती जा रही है। व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाहता है, ज्ञान किसी से लेना नहीं चाहता और लगता है महाराज हमारे से तुम ज्ञान ले लो। आज कोई ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आज के समय के बच्चे ऐसे हो गए कि किसी का सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, केवल सुनना नहीं चाहते। यही विडंबना है। पर आज भी आपने देखा होगा वृंदावन धाम में भक्ति महारानी नव युवती है। कौन कौन वृंदावन धाम में आया है? आप लोग कभी वृंदावन गए हैं? नहीं गए? कभी वृंदावन जाना, वहां पर देखना कि जो बूढ़े लोग भी हैं वह ठुमका लगा करके नाचते हैं, क्योंकि वहां भक्ति महारानी विराजती है। वहां वृंदावन धाम में भक्ति है, भक्ति महारानी वहां पर नृत्य करती है वृंदावन धाम में। इसलिए वृंदावन धाम धन्य। वृंदावन धाम के संयोग से में नव युवती हो गई और वृंदावन में भक्ति सदा नृत्य करती है। और वृंदावन धाम अपार है, जहाँ राधे राधे कृष्ण कृष्ण रत्न से हम भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे।
सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की श्री मोर मुकुट वंशी वारे की श्री श्याम सुंदर मुनि महारानी की जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन धाम की बड़ी महिमा गाई गई है। आप लोग भी वृंदावन जाकर के देखिए, वहां पर आनंद की आपको अनुभूति होगी। बड़ा सुंदर लगता है वृंदावन में। ऐसे वृंदावन धाम की पावन भूमि है। यहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती हैं और भक्ति महारानी नारद जी से प्रश्न करती है, महाराज इस पृथ्वी पर इतने कली काल के इतना प्रभाव हो गया है, व्यक्ति इतना दुष्टाचार पापाचार दुराचार हो गया है, इस कलयुग को कैसे रहने को स्थान दिया, इस कलयुग को क्यों रखा गया है यहाँ पे, जब इतना पापाचारी है, दुराचारी है, दुष्टाचारी है, इसको नहीं रखना चाहिए था, किसने रखा है। और कहते हैं श्री हरि को यह अधर्म कैसे देखा जाता है, इतना अधर्म होता है तो भगवान क्यों देखते हैं, इसको कैसे देखा जाता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें एक महान गुण है। केवल एक गुण पर ही राजा परीक्षित ने इस कलयुग को हमारे पृथ्वी पर स्थान दिया है। वह क्या गुण है उसमें, एक फलम नास्ति तपस्या न योगी न समाधि न, जो फल हम तपस्या से, योग से, समाधि से प्राप्त नहीं कर सकते, वह केवल हम भगवान के भजन को, भगवान के नाम को गा करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी नाम की महिमा है। भगवान से ये सब कैसे देखा जाता है, तो कहते हैं कलयुग का तो यह धर्म है, पर इसमें कोई बात नहीं है। परमात्मा का भजन करता है तो वह इस कली के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति की, कहती है जयति जगति मायाम निस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चा कलैया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम। श्री भक्ति महारानी नारद जी की बड़ी प्रशंसा करती हैं, कहते हैं कि आपकी जय हो, जय हो, ब्रह्मा पुत्र नारद की जय हो। आपके वचनों के प्रभाव से कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर लिए। आपके आदेश पर ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया है। आपकी जय हो। आप मेरे इस कष्ट को दूर कर दीजिए, हमारे जो ज्ञान और वैराग्य मूर्छावस्था में इनको दूर कर दीजिए, क्योंकि स्थिरता तप निशिषय पहरे संत दर्श जिमि पातक तरह, संतों के दर्शन करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब सरदा तप श्री चंद्रदेव निकलते हैं, तो जब तारे निकलते हैं तो रात्रि का हरण हो जाता है, चांदनी रात होती है उसमें उजाला होता है। जिस प्रकार चांदनी रात में उजाला होता है, उसी प्रकार संतों की कृपा से अनेक प्रकार के पाप टल सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो भी पाप ताप संताप हैं, उन सबको भगवान के चरणों में रखो कि भगवान मेरे दुख को दूर करो। क्योंकि जो ब्रज के नंद लाला हैं, जो राधा जी की सावरिया हैं, वही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। हमको उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही केवल इस दुख से दूर कर सकते हैं। ब्रज के नंदलाला ही हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की चेतना के लिए वेद वेदांत गीता आदि का पाठ सुनाने प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की चेतना को दूर करने की चेतना कैसे आवे, तो उन्होंने सबसे पहले गीता वेद वेदांत आदि श्रवण कराए। सुनते ही उनको कुछ चेतना आदि थी, पर पुनः मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे।
इस प्रकार से जब देखा अनेक प्रकार के कार्य करते पर उनका चेतना आ नहीं रही है। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा ये तदर्थम तु सत्कर्मा सुरक्षे तुम समाचार, हे नारद जी तुम सत्कर्म करो। सभी उनका चेतना पुनः प्राप्त हो गई। भाई महाराज अभी तक क्या कर रहे हैं? गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाई कि सत्कर्म नहीं है क्या? अरे महाराज उन्होंने कुछ बताया नहीं। भविष्यवाणी हुई तो गोलमाल हुई, कुछ पता नहीं चला। कहा कि किसी महात्मा के पास जाकर के पूछो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल गए। आज तथोगत्वा सविषय पूछा। बद्रीनाथ में जाकर के नारद जी ने शनकादियों से भेंट हो गई। शनकादियों को नारद जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं प्रभु आपकी हमने दर्शन कर लिए हैं, कि हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि सत्कर्म क्या होता है। क्योंकि आप हरि शरणम मंत्र जपते हैं, भगवान का निरंतर जप करते रहते हैं। ऐसे सनकादिक महाराज सत्कर्म के रूप में सप्ताह श्रवण का अनुष्ठान बताया। उन्होंने कहा कि तुम भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराओ, विश्व ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। कहा कि महाराज अभी तक गीता का सुना दिया, वेद वेदांत आदि का पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाए, सत्कर्म नहीं किया। अरे आपने भागवत की कथा बता दी। उन्होंने भागवत की विशेषता बताई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गन्ने के रस से शक्कर बनाते हैं, उसमें रस पोर में होता है, पर उसको गन्ने के माध्यम से शक्कर बनाई जाती है। पर गन्ने का रस हर जगह काम में नहीं आता, शक्कर हर जगह काम में आती है। जिस प्रकार आम का वृक्ष है तो कोई कहे महाराज आम का वृक्ष इतने सुंदर फल लगे हैं, बड़े मीठे हैं। अरे महाराज जब फल में इतने सुंदर स्वादिष्ट है तो जहाँ से फल निकला है तो पेड़ कितना मीठा होगा। अरे कोई मूर्ख ही होगा जाकर के पेड़ चबाने लग जाए, उसकी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, पता चल जाए। अरे स्वाद लेना हो तो उसके फल में ही स्वाद भरा पड़ा है। तो हमको स्वाद जहाँ प्राप्त होगा तो यह वेद वेदांत रूपी जो वृक्ष है उसका जो पका हुआ फल है, वैसे भागवत की कथा है। उस फल का आश्रय यदि लोगे तब तुम्हारा कल्याण वर्ष ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अवस्था दूर हो जाएगी। इस प्रकार से समझाते हुए सनकादियों ने नारद जी को समाधान बताया। नारद जी संतों की महिमा तथा सत्संग की महिमा का गान कर रहे हैं। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग सुलभ नहीं होगा। नारद जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा है कि आप जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि हमको प्राप्त हो गए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। कहते हैं नारद जी कहते हैं कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हमको भी ऐसे संतों की खोज में रहना चाहिए कि कोई अच्छा सा संत मिल जाए कि हमको भगवान की ओर जोड़ देवे। ऐसा कोई संत मिले हमारे प्रभु को। हमारे प्रभु इस प्रकार से बड़े दिव्य हैं, आनंद की मूर्ति हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। और जो उनके संत हैं, भगवान के जो भगत हैं, हम उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेंगे तो वह परमात्मा को हमको प्राप्त करा देंगे। संतों में इतनी सामर्थ्य होती है, इसलिए हमको ऐसे संतों को ढूंढना चाहिए। संतन के संग लाग रे, हरि संतन के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंसन जाने, हंस की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई का करे, कोई अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने कोई अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। कोई बढ़ोतरी हो मांगे, कोई अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने कोई अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी भली बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बुरी बनेगी। जाग सके तो जागे, थोड़ी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे राधे 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 गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे, ओ राधे राधे राधे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, और मुकुट वंशी वाले की जय, जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से जब शनकादियों के कहने पर श्री नारद जी महाराज हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर पहुंचे, वहां पर कथा का आयोजन हुआ श्रीमद् भागवत का। चारों भैया कथा सुना रहे हैं और नारद जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, गृहस्थी आए और विरक्ति भी आए कथा सुनने के लिए। उसी समय कथा कह रहे थे, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रयेत्। कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते क्या होगा, यस्या श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण करने मात्र से हरि हमारे चित्त में आकर के बैठ जाएंगे। यदि हमारे चित्त में चित्त चूर आकर के बैठ जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। यही जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार से कथा के मध्य में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हो गई और संकीर्तन करने लगी, ताता थैया करके गाने लगी।
उसी कीर्तन में पहुंची और पहुंचते ही भक्ति महारानी ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं। नारद जी पूछते हैं कि संकादियों से कथा श्रवण से कैसे कैसे पापी कर जाते हैं। इसके पूर्व में भक्ति महारानी आई, उनको बैठने के लिए वैष्णव के भक्तों के हृदय में अपना स्थान उनको दिया गया। यदि भक्ति महारानी जिसकी हृदय में आकर के बैठ जावे, वहीं परमात्मा खिंचे खड़े चले आते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हुए उसके हृदय में वही भी आकर के बैठ जाते हैं। अरे हमारा जब हृदय स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तभी तो परमात्मा बैठेंगे। हमारे हृदय में अनेक प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट भरे पड़े हैं, हाउसफुल है, जगह नहीं बची है, तो परमात्मा नहीं बैठेंगे। पहले जगह करनी पड़ेगी। जगह करने के लिए मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष आदि को दूर करना पड़ेगा। दूर कैसे होगा? परमात्मा की भक्ति के माध्यम से दूर होगा। इस प्रकार की कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई और भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लग गई थी। उसी समय नारद जी ने हाथ जोड़ करके शनकादिक महाराजों से प्रश्न किया कि महाराज, हमने तो प्रत्यक्ष देख लिया है कि ज्ञान वैराग्य भागवत की कथा श्रवण करने के माध्यम से उनकी मूर्छा दूर हो गई है, पर आप ये तो बता दीजिए कि कैसे कैसे पापी कर सकते हैं भागवत की कथा सुनने से। तो शनकादिक कहते हैं, भागवत महापुराण की कथा जिसके घर में होती है, उसके पूर्वज आकर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं। 7 दिनों तक मीठा मीठा दूध, घी, शहद का पान करते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। मेरे प्यारे, उनका कल्याण हो जाता है, उनका हृदय आनंदित हो जाता है, क्योंकि भागवत की कथा करने से अनेक प्रकार के प्रेत तर जाते हैं, प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इतनी भागवत की महिमा है। केवल भागवत में है सामर्थ्य कि मरने के बाद भी भागवत की कथा उसके निमित्त यदि सुना दी जाए तो वह परम कल्याण को प्राप्त करके भगवान के चरणों में प्राप्त कर लेगा। मेरे प्यारे, भगवान के चरणों में प्राप्त कर लेगा। कहते हैं कि जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य पुण्य उदय होते हैं, तो भागवत कथा श्रवण करने का अधिकारी होता है। भागवत कथा करवाना कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया, आपको क्या बतावे, अनेक अनेक पैसे वाले भरे पड़े हैं, पर उसकी श्रद्धा नहीं होती कि हम भगवान की कथा करावे, भागवत की कथा करावे। केवल भागवत की कथा वही करा सकता है जिसके ऊपर हमारे परमात्मा की कृपा होगी, मेरे प्रभु की कृपा होगी, तभी उसकी जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य पुण्योदय होंगे, तो भगवान की पावनमयी कथा श्रवण कर पाता है। भागवत जी में लिखा हुआ है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाहि तदोदयते विवेकः। व्यक्ति के जब भाग्योदय होते हैं, बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं, तब उसको यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इससे क्या होगा महाराज? कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, उसके अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा, उसके अंदर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। वो स्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेकी न होई, बिनु सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ताली बजाते हुए भाव से
वो स्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक विवेक नहीं हो सकता। और आप ये भी जान लीजिए, जब तक राम की कृपा नहीं होगी, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी, तो वह सुलभ नहीं हो सकती है, वह सुन नहीं सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं कई लोग आते हुए भी चले जाते हैं कि महाराज कथा श्रवण करने जाना है, रास्ते तक आएंगे, कोई काम आ जाएगा तो वापस चले जाएंगे। अभी काफी लोग यहाँ थे, लेकिन कई लोग चले गए यहाँ से, क्योंकि आप जान गए ना, भगवान की उनके ऊपर कृपा नहीं है। हमारे प्रभु की यदि कृपा होगी तो वही भागवत की कथा श्रवण कर पाएगा, भगवान उसको खींच लेंगे अपनी तरफ। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींच लेती है, उसी प्रकार हमारे प्रभु की कथा अपने प्यारे प्यारे भक्तों को खींच लेती है अपनी तरफ, उसको बुला लेती है। एन केन प्रकार दूर दूर से आकर के कथा सुनने आ जाते हैं, पर लोगों पास के लोग नहीं आ पाते कथा सुनने। क्यों? उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। कई लोग पैसे वाले हैं, कई लोगों के पास अनेक प्रकार की धन राशि है, पर उसको सौभाग्य नहीं है भागवत की कथा सुनने में। ऐसे हमारे हरि की कथा है, केवल भगवान की ही कृपा से हमको प्राप्त होती है। आइए हम सभी लोग महात्म्य में प्रवेश करेंगे। अब महात्म्य के प्रथम श्लोक का हम सभी लोग श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी लोग भागवत के प्रथम श्लोक का आश्रय लेते हैं। प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है? भगवान के प्रथम श्लोक में स्वरूप का वर्णन आता है। भगवान का स्वरूप कैसा है आप लोगों को बतावें। भगवान का स्वरूप आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं? कौन कौन लोगों ने भगवान का स्वरूप देखा है? जिसने यदि प्रभु के स्वरूप को नहीं देखा है तो हम आप लोगों को बताते हैं, बड़े सावधान से सुनना कि हमारे प्रभु कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है सत चित आनंद, शतघन चित घन आनंद घन भगवान का स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी लोग नमन करते हैं। शरणारविंदम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत्यमस्ति काञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। रामकथा के रसगतुं भक्तिराजमतिधीर। आये सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्रचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में
मेरा कोटि 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 प्रणाम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा राधा जय जय श्री राधा श्याम। आइए हम आप सभी लोग अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि जब तक हम अपना मन और वाणी पवित्र ना कर लें तब तक भागवत कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम आप सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करेंगे बड़े भाव से। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी लोग
परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारे श्री कृष्ण श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त एवं भागवत कथानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति के हृदय पटल में स्थित परमात्मा को नमन करते हुए आज हम सभी लोग इस मध्य प्रदेश की पावन धरा पर, जो कि बुंदेलखंड की धरा है, पीरों की भूमि है और हमारे निकट में श्री छोटे केदारनाथ कहे जाने वाले श्री जटाशंकर धाम श्री जटाशंकर बाबा विराजमान हैं। उनकी पावन सन्निधि में हम आप सभी लोग बैठ करके इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करके अपने अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, अपने अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। प्रथम दिवस की कथा में हम आप लोगों को महात्म्य भगवान की महिमा की कथा श्रवण कराएंगे कि भगवान की क्या महिमा होती है, भगवान किसे कहते हैं। आप लोग भगवान किसको मानते हैं, भगवान किसको कहते हैं, हमारे शास्त्रों में सिद्ध होता है। जो नियम हमारे शास्त्रों में लिखे हैं वही यदि जिसमें घट जाए वही परमात्मा होता है, लेकिन वह नियम केवल परमात्मा में ही घटना संभव हो सकता है। भागवत किसे कहते हैं, और भागवत जब हम भागवत की कथा सुनेंगे तो भागवत के विषय में भी जानेंगे कि भागवत क्या है। भागवत क्या पोथी है? ना ना, भागवत कोई पोथी नहीं है। भगवान का साक्षात विग्रह, श्रीमन नारायण का साक्षात विग्रह है। भागवत का लक्षण होता है भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने अपनी वाणी के माध्यम से गाया हो उसको भागवत कहते हैं। भगवान ने जिसका उपदेश किया हो उसे भागवत कहते हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह भगवान की साक्षात कृष्ण श्री राधा रानी की शब्दमयी वांगमय मूर्ति विग्रह है। जो पुराण का लक्षण है पुराभवम इति पुराणम, पुराण का अर्थ होता है जो पूर्व में घटित हुआ हो उसे पुराण कहते हैं। लिखा है ना भागवत महापुराण। महापुराण का अर्थ क्या होता है? जब तक हम अर्थ नहीं जानेंगे इसमें लिखा क्या है तो हम आगे की कथा कैसे जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम प्रथम दिन से शुरुआत से चलेंगे लेकर के आप लोगों को। यदि आप लोगों ने शुरुआत में अच्छी तरह मन लगा करके भागवत की कथा सुन ली तो आगे आप समझ पाएंगे। आज के समय में इतनी विडंबना हो गई है कि हमारे हिंदू धर्म में लोग हमारे ग्रंथों को नहीं जानते हैं, हमारे शास्त्रों को नहीं जानते हैं। अन्य धर्म में लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपना अपना अध्ययन करते हैं, पर हमारे हिंदू में बड़ी विडंबना है कि शास्त्रों को नहीं जानते कि कितने वेद होते हैं, कितने पुराण होते हैं। हम नहीं जानेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हम आप सभी लोग भागवत की कथा सुनेंगे, इसके पूर्व भागवत के विषय में जानेंगे कि भागवत किसे कहते हैं। एक बार एक बूढ़ी मैया कह रही थी कि महाराज आपने श्रीमद् भगवद गीता अच्छी से सुनाई है। अब उन मैया को कौन समझावे महाराज, 7 दिन तक हमने महापुराण की कथा कही है जो भागवत होती है, और वो कह रही है कि गीता आपने बहुत अच्छे से सुनाई है। अब उनको ये मालूम नहीं कि भागवत महापुराण में क्या अंतर है और श्रीमद् भगवद गीता में क्या अंतर है। जो श्रीमद् भगवद गीता है
श्री महाभारत के भीष्म पर्व से निकाली हुई है। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री वेद व्यास भगवान के द्वारा श्रीमन नारायण की कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। आज हम सभी लोग उसी के दिव्य पावन चरित्रों को, उनकी कथाओं को श्रवण करेंगे। भागवत का अर्थ क्या होता है? आप सबसे पहले हम आप लोगों से पूछेंगे कि भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं बोलिए आप लोग। भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा, दूसरा गा, हुआ, त। भागवत में 4 अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले है भा। भा का अर्थ होता है भास्यते सर्व वेदेषु। भा का अर्थ होता है जिसमें समस्त वेद प्रकाशित होते हैं। और का अर्थ होता है गीयते नारदादिभिः, जिसका गायन नारद आदि ऋषि करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का वदन्ति त्रिषु लोकेषु। तीसरा अर्थ होता है जिसका यश तीनों लोक में गाया जाता हो। तो क्या होता है महाराज? लास्ट में अक्षर तरंती भवसागरा, जो भव सागर से तारने वाली हो मेरे प्यारे, जो भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करता है, उसको परमात्मा इस भव सागर से दूर कर देते हैं और अपने चरणों में आश्रय दे देते हैं। ये भागवत की महिमा है। अब कोई कहेगा महाराज आपने संस्कृत में बताया, कुछ छोटे रूप में बताइए कि हमको भी समझ में आ जाए। हम दूसरी प्रकार से आप लोगों को अर्थ बताते हैं। भा अर्थात होता है भक्ति, गा अर्थात होता है ज्ञान, वा अर्थात वैराग्य, ता अर्थात त्याग। जो भागवत की कथा सुनेगा तो उसके अंदर भक्ति जागृत होगी। अब जिसके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी तो उसके अंदर सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि सारा संसार सागर असत्य है, केवल परमात्मा असत्य है, ये ज्ञान हो गया तो वह वैराग्य भाव में उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही वैराग्य भाव में होगा तो वह परमात्मा की शरण में जाकर के अपना कल्याण कर लेगा। मेरे प्यारे, अपना कल्याण कर लेगा। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण से समन्वित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण बनी है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद की पावन संहिता बनकर के तैयार हुई है। सबसे पहले इसमें महात्म्य का वर्णन आता है। महात्म्य अर्थात महिमा। महिमा के ज्ञान के बाद ही हमको उसमें प्रीति होती है। आप लोगों के पास में यदि कोई बड़ा अधिकारी आ जावे, आप उसको जान में नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है। होगा कोई, हमको क्या करना है? यदि आपका परिचय का होगा, आपका जानकार होगा, तो आप उसको विधिवत रूप से बैठाएंगे, आसन देंगे और उनकी सेवा सत्कार करेंगे। कब? जब उसको जान पाएंगे तभी। उसी प्रकार जब हम भगवान की कथा को जानेंगे नहीं, तब तक हम क्या समझेंगे कि क्या बोल रहे महाराज। इसलिए हम पहले भागवत की कथा को जानेंगे, तब हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, तब हम भागवत की कथा श्रवण करने में प्रीति हो जाएगी। श्री गोस्वामी बाबा बड़ी मधुर वाणी में गाते हैं कि जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। आइए हम भी उनकी वाणी का अनुसरण करते हैं। जानी बिनु ना होत परतीति। आइए बड़े सेवा भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। इस दिव्य भाव से श्री गोस्वामी बाबा उस रामचरितमानस की पावन पुण्य चौपाई का सहारा लेते हैं, क्योंकि गोस्वामी महाराज बड़े पारखी हैं। जब तक वह जानेंगे नहीं तब तक हमारी श्रद्धा कैसी होगी। आइए हम लोग उस
चौपाई का अनुसरण करते हैं। जाने बिनो ना होत पर देते, होत पर देते, बिनो पर देते ना होए न प्रीति। जाने बिनो ना होत पर देते, बिनो पर देते होत नहीं प्रीति। जाने बिनो ना होत पर दीदी, बिनो पर दीते न होत न प्रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री गोस्वामी बाबा इस पावन चौपाई में कहते हैं कि जाने बिनु ना हो परतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारी परतीति नहीं होगी, और जब हम जानेंगे नहीं तो उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होगी। इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि महात्म्य के 3 अध्याय जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है, हम आप लोगों को अभी श्रवण कराएंगे। और 2 अध्यायों में गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का वर्णन आता है। अंतिम 1 अध्याय में भागवत कथा श्रवण करने की विधि बतलाई गई है। हम आप सभी लोग समझेंगे, जानेंगे और सुनेंगे। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है वह आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। आशीर्वाद अर्थात कल्याणकारक। हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों के लिए बड़ी सहजता में प्राप्त होने वाला इस दिव्य ग्रंथ को हम आप सभी लोग निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण कर पा रहे हैं, हमारे संत महामुनियों की विशेष तपस्या के कारण। भागवत में अनेक प्रकार के अमोघ प्रयोग ही आते हैं। जो अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझता हो तो भागवत की शरण ले लेगा तो उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आजकल अनेक प्रकार के जादू मंत्र चलते हैं पर उनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। हमारे जब ग्रंथों में इतने दिव्य प्रयोग दिए गए हैं तो उनका अनुसरण क्यों ना लें हम। भागवत के 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत आता है। इसका पालन करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। जिसके मन में जो भी कामना हो, मनोकामना हो, वह इस पुंसवन व्रत का आश्रय लेकर के अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र स्तवन आता है। जो व्यक्ति नित्य गजेंद्र स्तवन करता है वह इस पाठ करने से ऋण से मुक्त होकर के शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त कर सकता है तथा उसके दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। कोई भी अनेक प्रकार के ऋण से जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा होता है, कर्जा से दूर होना चाहता है, किसी योग्य ब्राह्मण के माध्यम से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करावे उसका कल्याण हो जाता है। 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में पयोव्रत आता है। यदि व्यक्ति सच्ची निष्ठा से इसका पाठ कराता है वह मनोवांछित संतान की प्राप्ति कर पाता है। सप्ताह श्रवण या पाठ करने से प्रेतत्व से मुक्ति होती है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाता है, जो सुनता है, उसके जो पूर्वज होते हैं पितर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर में किसी ने भागवत कथा का आयोजन कराया है। और तो और आपको क्या बतावे, वह आकर के यहीं पर विराजते हैं।
7 दिन तक आसन लगा करके बैठते हैं। आपको बतावे भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से जो पूर्वज प्रेत योनियों में गए हुए हैं वह मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। भागवत जी में लिखा है यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम शर्पिर मधुदकम्। कहते हैं कि कुमार्ये च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जैर् पुण्णागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की, बरसाने वाले की, यमुने महारानी की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, श्री राधा श्याम सुंदर लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राम, जय जय